महिलाओं को आप देख लीजिए, गैस चूल्हा से लेके राशन तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आगे ना बढ़े होते तो आप क्या बच पाते आप? निसंदेह पिछले 5 सालों में जौनपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे इंडिया की तस्वीर बदली है। जितने भ्रष्ट नेता हैं, यहाँ से लेकर पूर्वांचल से लेकर कश्मीर तक सब भारतीय जनता पार्टी में। पत्नी के मंगलसूत्र की गारंटी नहीं, इनकी मंगलसूत्र की गारंटी ले रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 1 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। इस वक्त मैं मौजूद हूं जौनपुर में। जी हां, 25 मई को जौनपुर में चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम मताधिकारी जो है अपने मतदान के लिए तैयार है। जौनपुर की बात की जाए, काफी रोचक है ये, क्योंकि इस बार का चुनाव काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? 2014 से शुरुआत कर लेते। जो 2014 में बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में बसपा और सपा गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। और अब 2024 की अगर बात कर ले तो इस बार का चुनाव काफी ज्यादा रोचक इसीलिए होने वाला है क्योंकि धनंजय सिंह बाहर आ चुके हैं और उनका समर्थन जो है वो बीजेपी के लिए इस बात का ऐलान कर दिया गया है। बाहुबली नेता भी है धनंजय सिंह, और ऐसे में धनंजय सिंह के मैदान में उतरकर बीजेपी को खुलेआम में समर्थन देने पर क्या समीकरण बैठेगा और उसके साथ ही जौनपुर वासियों के मन में क्या है, किस प्रत्याशी को वो अपना वोट देंगे, मौजूदा सांसद ने क्या कुछ काम किया है और आने वाले समय में जो सांसद होगा उनसे उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं, ये आज हम उन सभी से बात करके जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम राखी सिंह है। बीजेपी समर्थक तो आप पहले से ही दिख रही हैं। बिल्कुल है, क्योंकि हम इसके लिए जो है वचनबद्ध हो गए हैं। क्योंकि देखिए, हम ही नहीं, हमको जहां तक दिख रहा है, जैसे अभी आपने कहा ना कि धनंजय जी का आपने नाम लिया, सांसद जी का। देखिए, जो राम को मानेगा, जो राम के बारे में जानेगा, जो सच में कहते ना श्रद्धा पूजा अर्चना समझता है, क्योंकि वो सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। पहले हमारे बच्चों को दिया जाता था, पहले उठ के सिखाया जाता था कि बेटा ये पूजा कर रहा है। आजकल कहाँ, ये सब चीज खत्म हो रही है। लेकिन जो मानेगा वो हमारा समर्थन जरूर करेगा। और भाजपा जितना विकास कर रहा है, देखिए, कह दिए ना कि मानने वाली बात है। जिगर रहेगा तो वो मानेगा, जिसके पास जिगर नहीं वो नहीं मानेगा, वो झूठ ही समझेगा। लेकिन भाजपा जो विकास कर रही है, देखिए आज हम लोग जहाँ खड़े हैं, कभी इसमें आके हम लोग सफाई भी करते थे। मोदी जी की योजना थी स्वच्छता अभियान, उसमें आके हम लोग यहाँ पे प्लास्टिक बीने हैं, नदी साफ किए हैं। आज देखिए उस जगह पे हम लोग खड़े हैं। ये विकास ही है और उस विकास के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हमारे देश का विकास, हमारे बच्चों का विकास। एक बार के लिए मैं बता दूं कि जहाँ पर हम मौजूद है, गोमती नदी के पास हम लोग मौजूद है, तट पर है। काफी ज्यादा तस्वीरें जो है समय के साथ यहाँ पर बदली हुई है, लेकिन वाकई में तस्वीरें कितनी बदली यहाँ के लोगों से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि तमाम बातों को मानने के लिए जिगर की जरूरत है। आप में है? बिल्कुल है, हमारे में भी है, जनता में भी है। जनता देख रही है विकास हो रहा है। आज विकास ना होता तो यहाँ पे होता। सबसे पहला तो मुद्दा ये है हमारा कि महिलाएं सुरक्षित है। महिलाओं को आप देख लीजिए, गैस चूल्हा से लेके राशन तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ के सांसद की बात की जाए, श्याम सिंह यादव जी है, उन्होंने 5 साल में कितना काम? अब ये मुद्दा एक नया सपा वाले, ये जो आम जनता वाले, ये जो ये एक ही बात, एक ही मुद्दा लेके बैठते हैं। अब नया मुद्दा लेके बैठ गए अखिलेश यादव जी के, ये कि कहते हैं कि बताओ ये कोविड का जो इंजेक्शन लगा है, अब इस इंजेक्शन में कोई हार्ट अटैक हो जा रहा है, कोई सबसे बड़े तो बीजेपी के हम नेता खुद है, कार्यकर्ता है। मैंने खुद लगवाया मैडम, हमें तो कुछ नहीं हुआ। मेरे पति ने लगवाया, 3 साल उस बात को हो गई। मतलब कोई भी अभी हमें नहीं सेंटर अभी देखिए मैडम, अभी हम एक डिबेट पे गए थे, उसमें कोविशील्ड जिस कंपनी ने बनाया उन्होंने माना है कि इससे हो रही है। नहीं तो माना, तो जो आपकी अंदरूनी प्रॉब्लम है, अब पहले से आप बीमार हैं, किसी को सांस की प्रॉब्लम है, किसी को बदन दर्द की प्रॉब्लम है, अब उसी में इंजेक्शन लगा है, वो तो सुरक्षा के लिए आपको लगाया गया। आज प्रधानमंत्री आगे ना बढ़े होते तो आप क्या बच पाते? आप लोग प्रधानमंत्री जी ने नहीं लगवाया, उन्होंने नहीं लगवाया। ऐसा तो है नहीं, प्रधानमंत्री जी ने सबको लगवाया, खुद नहीं लगाया। ये है कि इंजेक्शन मुलायम सिंह ने लगवाया था। अब वो बीमार थे, अब वो मरने के कगार पे लगे थे। आप बताओ, वो कोविड से मर गए। ऐसे लोग बोल रहे हैं, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी ने देखिए गरीबों के भारत देश है और सब स्वतंत्र है, बोलते रहे। मोदी जी ने गरीबों के लिए देखिए राशन तक पहुंचाया। आज उनको मोबाइल चलाना नहीं आता था, मोदी जी ने वो तक दिया। उन्होंने गैस चूल्हा दिया। आप बताइए, स्वच्छ देखिए जितनी योजनाएं उन्होंने की है, जो कर रहे हैं आगे से चल के भी वो जो कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, लौटूंगे। कुछ युवा यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद। आपने वोट किया इससे पहले?
नहीं, पहली बार वोट कर रहे हैं? हाँ पहली बात कर रहे हैं। करेंगे आप? हाँ, करेंगे। क्या लगता है कि किसका समर्थन आप करेंगे? यहाँ पर जो मौजूदा सांसद है बसपा से, उन्होंने काम किया है? नहीं किया, काम नहीं किया? नहीं किया। तो आपका समर्थन किस ओर जा रहा है? हमारा समर्थन सपा सरकार की। सपा के लिए जा रहा है। आपका सर? हमारे लिए सपा भी, सपा सरकार। मैम आप यहीं से? जी हाँ। क्या बदली है तस्वीर? इसके साथ ही मौजूदा सांसद ने इन 5 सालों में कुछ काम किया है? किया तो कुछ नहीं है, मगर अपने तो कुछ जौनपुर में कुछ ऐसा लोकेशन दिख रहा है कि वाकई में कुछ होने वाला है। ऐसा तो मेरा सपोर्ट है मोदी जी। ठीक है सर, क्योंकि देखिए अब कृपा शंकर सिंह जी को उतारा गया बीजेपी की तरफ से, हर और ये कह रहे कि बाहर से बाहर ही है, वो बाहर को मौका दिया जा रहा है, स्थानीय लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा। मैडम वो कृपा शंकर जी हमारे जौनपुर जनपद के निवासी हैं। तेजी बाजार के पास उनका घर है। वो मुंबई में राजनीति किया करते थे, मुंबई में गृह राज्य मंत्री रहे और उत्तर भारतीयों को उन्होंने मजबूत किया वहाँ मुंबई में। तो उनका फायदा मुंबई में भी मिल रहा है, जौनपुर में भी मिलेगा हमको। एक वीआईपी सीट हो गई है कृपा शंकर जी के आने से, यहाँ वीआईपी सीट हो गई मैडम। और ये सीट हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। 1 लाख वोटों से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। 4 जून को रिजल्ट आएगा, हम लोग आपको इमरती खिलाएंगे बेनी साव की। आपका भी क्या कहना है? आप भी इमरती खिलाएंगे? बिल्कुल खिलाएंगे। हमारी तरफ से सपा यहाँ से जीत रही है। अच्छा। गठबंधन की सरकार। अच्छा। हाँ, तो इसके पहले जो है बीजेपी में हमने देख लिया जो पूर्ण बहुमत से सरकार थी। हालांकि जौनपुर में तो नहीं थी, लेकिन यूपी में थी और मतलब सेंट्रल में तो बनी थी, उसका हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा। ये लोग तो कह रहे कि काफी काम हुआ है, काफी बदलाव हुआ है। जिस तरीके से हमने उम्मीद किया था उस तरीके से कोई ऐसा काम नहीं दिखाई दिया। काम तो करने के लिए हमने सरकार बनाई थी। मोदी जी जीते थे, बिना वोट दिए तो जीते नहीं थे। हमने उम्मीद किया था कुछ, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। अच्छा, धनंजय सिंह के समर्थन के बाद तस्वीर क्या आपको लग रहा है बदलेगी? टक्कर चुनौती सपा के लिए होगी? ऐसा कोई कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर धनंजय सिंह शायद वो खुद लड़ते तो शायद उनका इफेक्ट रहता। लेकिन अगर आप मुझसे, हम किसी को वोट देना चाहते हैं, अगर वो मुझसे कहे नहीं इनको दीजिए, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर शायद धनंजय रहते तो शायद हम खुद ही धनंजय को देते, लेकिन ये उनका खुद। मतलब धनंजय सिंह कुछ चुनाव लड़ते तो तस्वीरें कुछ अलग होती। सर आपका क्या मानना है? किस बारे में? चुनाव है 25 मई को, ये पता है ना आपको? तो जौनपुर में 5 साल में क्या तस्वीरें बदली है, या फिर इस बार जौनपुर वासी बदलाव चाहते हैं? निसंदेह पिछले 5 सालों में जौनपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे इंडिया की तस्वीर बदली है। बदलाव का रुख यही होगा कि जैसा कि 47 का हमारा है कि विकसित राष्ट्र, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से बदलाव चल रहे हैं 47 से पहले विकसित राष्ट्र हमें मिल जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ पे और भी अन्य लोग मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। क्या बदलाव आप देख रहे हैं इसके साथ ही? क्योंकि इस बार कड़ी टक्कर है गठबंधन बीजेपी के बीच। उधर बसपा भी कहीं ना कहीं वोट काटने का काम कर रही है। अगर जातीय समीकरण बैठाया जाए जौनपुर की, कोई टक्कर नहीं, एक तरफा इंडिया गठबंधन करीब 1.5 लाख वोटों से यहाँ जीत रहा है और कृपा शंकर सिंह यहाँ से विदाई होने वाली है और 2024 नरेंद्र मोदी की विदाई होने वाली है, क्योंकि ये भ्रष्टाचारियों की पूरी पार्टी बन चुकी है। जितने भ्रष्ट नेता हैं यहाँ से लेकर पूर्वांचल से लेकर कश्मीर तक सब भारतीय जनता पार्टी में हो। चाहे अजीत पवार को ले लिए, जिसको इन घोटालेबाज कहते थे, फिर इन्होंने घोटाला में ले लिया। इन लोगों की यही नीति है, इन लोगों का हारना पक्का है, कहीं कुछ भी नहीं है। ये ऐसे ही बोलते रहे, बोलते बोलते इनके कोमम जाने वाले। जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी ने 3 बार कोमम दिल्ली में पहुंचाए, स्कूटर पार्टी बना के भारतीय जनता पार्टी दे दिया। अब की 2024 में यहाँ पे इनकी दशा होने वाली है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यहाँ पे धनंजय सिंह के तो लाखों समर्थक दिख रहे हैं। धनंजय सिंह का अपना समर्थन बीजेपी को दे रहे हैं। देखिए ऐसा है, कोई मतलब नहीं है, धनंजय का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं, किसी समर्थन कर रहा हूँ उससे कोई मतलब नहीं। एक तरफा इंडिया गठबंधन जीत रहा है और चारों तरफ से सारे वर्ग के लोग इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं। इंडिया हर बार जीती, इस बार भी जीतेगी। ठीक है। ध्यान ही ना देता हो। सब बोले तो 5 किलो गल्ला मोदी जी किया होता है, 28% जीएसटी लगा। यही चप्पलवा जो खरीदते थे 400 का 750 हुई है। ये चप्पलवा जो महंगाई बढ़ी, महंगाई इतनी चरम सीमा चली गई बा। ये चप्पल पहले कांग्रेस के राज में 400 का रहा, आज एक कीमत 750 हुई है। कहाँ से लिया होता मोदी जी? 28। अरे तो बाबू कमाई नहीं अपने देते हैं, पहले नहीं, ये गलत बात है। मोदी की विदाई कांग्रेस के राज में 400 का लेते थे, 4 दिन पहनते थे, 750 का ले रहे मजबूती के साथ और साल भर पहन रहे हैं। आप बताइए मैडम कि यहाँ जो आज घूम रहे हैं ये लोग, ये
अच्छा हमारे सरकार में हुई, ये देश हमारी सरकार में हुई है जो आज ये बढ़िया से घूम रहे हैं। इनको चप्पल चाह रहा है, विकास नहीं होता तो क्या होता? इनको चप्पल चाह रहा है। ठीक है, ठीक है। मणिपुर में महिलाएं नग्न वस्तु ठहराई गई, तब इनकी महिलाओं की सुरक्षा मैम बोल रही हैं कांग्रेस के राज में 10,000 रुपया तोला सोना था, आज मोदी जी के राज में 70,000 तोला चला गया। गरीब पहन पाएगा? आपका क्या कहना है सर, क्या समीकरण बैठ रहा है? क्योंकि अगर बसपा की बात कर लेते हैं, मौजूदा सांसद जो है वो बसपा के हैं, लेकिन बीजेपी फिलहाल कड़ी टक्कर दे रही है। सपा का वोट काटने की, सपा और कांग्रेस के गठबंधन में एक मिनट सवाल तो सुन लीजिए। चलिए नतीजा आएगा, 4 जून को नतीजे आएंगे, पता चलेगा, लेकिन सवाल तो सुन लीजिए। देखिए बसपा की तरफ से मौजूदा सांसद है, कहीं ना कहीं लोग नाखुश है काफी ज्यादा यहाँ पे, लेकिन अगर गठबंधन की बात की जाए, सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन है और कुशवाहा जी को उतारा गया है, बसपा की तरफ से कहीं ना कहीं वोट काटने का काम किया जा रहा है। कितनी चुनौती गठबंधन के लिए? गठबंधन को कोई चुनौती नहीं है, गठबंधन निश्चित रूप से चुनाव जीत रहा है यहाँ पर और बड़ी भारी अंतर से जीत रहा है। इनका हम क्या कहें, जय श्री राम कर, जय श्री राम हमारे भी हैं, और जिन लोग जय श्री राम कहते हैं जय श्री राम नहीं करते हैं, सीता का नाम नहीं लेते हैं, केवल राम का नाम लेते हैं। और नहीं, राम तो हमारे है ही हैं, राम का रजिस्ट्री आपने थोड़ी करवाया है, लेकिन अभी तक ये हिंदू मुसलमान करते थे, अब ये परिवारों में लड़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे उनके सगे चाचा शरद पवार जी के अजीत पवार को अलग करा दिया, मेनका गांधी वरुण गांधी को अलग करा दिया, आकाश आनंद को और मायावती जी को अलग करा दिया। ये अब घरों में भाई बहन को, बेटे बाप को अलग करवाने का काम कर रहे हैं। ये नहीं अलग कैसे करा सकते हैं? मन में विश्वास हो तो आप कैसे अलग हो सकते हैं? नहीं, मन में विश्वास नहीं, विचार। अब जैसे उद्धव ठाकरे जी हैं, राज ठाकरे अलग मन से राजनीति करते थे, लेकिन विचारधारा एक थी, दोनों को अलग विचारधारा में खड़ा कर। देखिए आप अगर एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन सपा में कहीं ना कहीं आंतरिक कलह है। कुशवाहा जी का नाम जब सामने आया, मौर्य बिरादरी के लोगों ने इनका विरोध किया, साफ तौर पर कहा कि वो अपना समर्थन वापस ले रहे, तो सपा में भी तो आंतरिक कलह है। आंतरिक कलह कोई भी नहीं है, बहुत मतलब जान लीजिए कि ऐतिहासिक चुनाव होगा मेरे ख्याल से। और इनकी बात छोड़िए, नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी चुनाव हारने जा रहे हैं। देखिए आपने एक धनंजय सिंह का मुद्दा लिया। धनंजय सिंह एक अपराधी है, वो सुभाष चंद्र बोस के घराने से नहीं है, वो महात्मा गांधी जी के घराने से नहीं है। वोट लेना अलग है, दिलाना अलग है। उनकी हैसियत नहीं है जो वो बैठ के कह रहे हैं कि हम जिता देंगे दोनों सीट। धनंजय सिंह स्वयं लड़ते तो उनको पता लग जाता कि कितने पानी में। लेना अलग है, दिलाना अलग है। जिन्होंने कहा धनंजय सिंह ने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ काम किया है। अब आपने बड़ी अच्छी बात कही, स्वर्गीय कमला प्रसाद सिंह, स्वर्गीय राजदेव सिंह, स्वर्गीय हरगोविंद सिंह, स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी, इनके अलावा कोई विकास का एक ईटा रखे माइकल लाल, बोलना छोड़ दूंगा। बताए ये बड़ा पुल कमलापति त्रिपाठी ने दिया, आज जो कताई मिल जिस पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है कांग्रेस ने दिया, इंदिरा स्टेडियम दिया, उसके बाद वन विहार दिया, उसके बाद पूर्वांचल दिया। तमाम विकास की योजनाएं जो कांग्रेस ने दिया था, आज मोदी जी उसको प्राइवेट करके अपनी जीविका अपने सरकार की चला रहे हैं। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि तस्वीरें बदली है, एक मिनट, अगर ये बताइए उनके परिवार हम सारे परिवार है भैया, उनके लड़के क्यों नहीं है? हम लोग नहीं है, हम लोग उनकी बेटी है भैया, हम लोग उनकी बेटी है। यही तो अच्छा है कि उनके पास परिवार नहीं, हम तो उनके परिवार है। मैडम का जो परिवार परसों दीदी मैंने महंगा हम लोग मोदी जी का परिवार है, जिनके पास वो जो लेके जाएंगे वो पूरे देश की जनता मोदी जी का परिवार। अपने पत्नी के मंगलसूत्र की गारंटी नहीं, इनकी मंगलसूत्र की गारंटी ले रहा है। हाँ मैडम, हम कह रहे हैं कांग्रेस के राज में 15 रुपया दूध था, मोदी जी आए 60 रुपया कर दिए। जो बच्चे थोड़ा 5 साल में कंप्रोमाइज करते हैं वो 7 साल में हो गए। हर जगह महंगाई, हर जगह महंगाई। कांग्रेस आज गंदी हो गई। मैडम ये कह रहा हूँ कि जो है राशन दे रहे हैं 5 किलो ना, क्या विकास हुआ? हेलो 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं आप लोग ना।
5 किलो राशन से सुन लेते 5 किलो राशन से कुछ होने वाला नहीं है मैडम। 5 किलो राशन से चल जाएगा। यहाँ से अगर मोदी लगते चुनाव वो भी हार जाते। अपने माँ बाप का कोई सेवा नहीं कर हाँ, सकता। यहाँ सपा जीत रही है बहुत अच्छे वोट से, दे देंगे। बहुत बढ़िया वोट से सपा। ठीक है, देखिए आप सभी से सिखा दिया कि माता माँ का इज्जत कैसे की जाती है, तब तुम लोग कर रहे हो। ठीक है, कुछ ताने भी मौजूद है। आप जौनपुर से हैं, क्या तस्वीरें बदली है? देखिए यहाँ पे तो बट गए, बीजेपी वर्सेस गठबंधन हो रहा है। गठबंधन जो यहाँ चल रहा है वो ठीक ठाक चल रहा है। और पहली बात तो मोदी जी ये अपाहिज वाली जिंदगी खत्म करें। जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। सरकार कोई की भी आवे, मोदी क्या है, कांग्रेस से ऐसे नहीं मतलब है। सरकार कोई किया है, लेकिन सरकार में विकास होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए। अगर आप नौकरी देंगे तो हम नौकरी से मकान भी बनवा लेंगे, गल्ला भी भर लेंगे, सब कर लेंगे। और जब आप हमको 5 किलो गल्ला देंगे तो हमको तो आप रोजगार आपका मुद्दा है, रोजगार आपका मुद्दा है। सर आप जौनपुर से हैं, क्या मुद्दा है इस बार? किन किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? कोई मुद्दा नहीं है, सब विकास जोरों पे चल रहा है। बीजेपी जीत रही 4 ठीक है, कुछ युवा मौजूद है, बच्चे मौजूद है यहाँ पे, उनसे बात कर लेती हूँ 1 मिनट। आप देखिए जौनपुर वासियों में जोश, देखिए 1 मिनट, देखिए आपको आवाज नहीं आ रही, देखिए ठीक है, तो देखिए जोश काफी ज्यादा है जौनपुर के लोगों में, समस्याएं काफी ज्यादा है। किसी के अंदर इतनी औकात है कि राम को लाएंगे? किसी के अंदर इतनी औकात है कि राम जी को लाएंगे? कोई नहीं लाएगा। राम जी तो सदा से हैं। बीजेपी वाले का हम राम जी को लाएंगे, बताओ बीजेपी वाले राम जी को लाएंगे? राम को ऐसा है भैया, 1 मिनट शांति। ऐसा है, तमाम प्रदेशों में लोकतंत्र का अपहरण करके ये सरकार चला रहे हैं। इनके बगल में देश का सबसे बड़ा रेपिस्ट कर्नाटक में इनके बगल में खड़ा 400 महिलाओं के रेप का वीडियो उसका वायरल हुआ है। और तब भी ये सरकार बनाने की मांग करते हैं। निश्चित रूप से गठबंधन। ठीक है, तो जौनपुर वासियों के ठीक है, देखिए जौनपुर पे कोई आ नहीं पाता था, सब यहाँ हकते थे, यहीं पे आवाज यहीं पे सोते हैं। हाँ, हम लोग ने झाड़ू तक लगाई। हमारे माननीय मंत्री जी की देन है कि यहाँ पे उन्होंने बनाया। भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए जौनपुर वासियों में गजब का है। 25 मई को चुनाव है और ये शोर सुन सकते हैं आप जौनपुर वासियों का। सभी के अपने अपने मुद्दे, कोई किसी को समर्थन कर रहा है, कोई किसी को समर्थन कर रहा है, लेकिन असली नतीजे 4 जून को पता चलेंगे। और प्रत्याशियों का फैसला, किस्मत का फैसला मतपेटी में 25 मई को कैद होगा। न्यूज़1 इंडिया अपने तमाम दर्शकों को यही अपील करता है कि घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और अपने आने वाला भविष्य सुधारें। कैमरा पर्सन रजा के साथ शालिनी पटनायक, न्यूज़1 इंडिया।